हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी बुक का सेट प्रैक्टिस 8 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8। हम फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भील आंदोलन महाराष्ट्र में घटी है। भील आंदोलन कब हुआ था? 1810 में हुआ था। कब? आपको 1810 में हुआ था भील आंदोलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत से शासक को हटा दिया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवध प्रांत से कुशासन के आरोप लगाकर हटा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 3 है, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर लाल रंग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। रोमनदेही स्तंभ संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बुद्ध के जन्म से संबंधित है आपके अशोक का रोमनदेही स्तंभ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, संगम कालीन साहित्य को कौन सा मंत्रण किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजा के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? राजा के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 7 है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में प्रयोग हुआ है। कालिदास का उल्लेख किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक वंश के मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुप्त वंश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है तो कहाँ आपको स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा भास्कराचार्य का संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, कपूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कपूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के पसंद करने के लिए सौरसेनी प्राकृति में लिखा गया था। सौरसेनी प्राकृति में लिखा गया था। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 1929 में घोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया की नियुक्ति आयोग के किस पद पर हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है नीति आयोग के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था तो किसका था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, 15 देखेंगे, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो कब हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? निम्नलिखित में कौन 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद रहे 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर बाबा राव सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी तो कहां पड़ी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ा था? पंजाब में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सर के शासन के अधीन आया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दरभंगा के बक्सर तक आया। दरभंगा से बक्सर तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? प्रथम कुलाधिपति कौन थे बिहार विद्यापीठ 1921 के दौरान? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, 1923 में बिहार स्वराज दल की स्थापना से पूर्व गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी, जहां स्वराजियों और परिवर्तन विरोधियों को मतभेद उभरा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता में कौन शामिल नहीं थे? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता में कौन शामिल नहीं थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हुआ अच्युत पटवर्धन शामिल नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सर अली इमाम ने किए थे। किसने? सर अली इमाम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया था? वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने स्थापित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, देवबंद के उस महान विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। किसने? अबुल कलाम आजाद ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड एमरी आपको कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उनका गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार की जलवायु पर तिब्बत के पठार के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी कथन सही है। तिब्बत के पठार में अत्यधिक गर्म होना और बिहार के मानसून को जल्दी लाने में सहायक होता है। 2 में है, हिमालय के बिहार के साइबेरियन ठंडी हवाओं को सुरक्षा मिलती है। 3 में, जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसकना बिहार के मानसून के आगमन का संकेत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में कथन सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है, कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शंकर देव ने बनाया था। किसने? शंकर देव ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द का अर्थ क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लगान निर्धारण का तरीका था बटाई शब्द। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, बिहार के वन्यजीव और जैव विविधता के संदर्भ में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सत्य है? 1 में, यह अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 2 में, यह मुख्य रूप से ऑक्सबो लेक गोकुल झील के आसपास विकसित है। 3 में, यह बेतिया पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सही कूट को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर आदम खां को मारा था। किसे? आदम खां को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में किसे अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हाजी बेगम ने अपने पति बादशाह के लिए निर्माण करवाया था, मकबरे का निर्माण करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, राधा कन्हैया किस्सा पुस्तक के लेखक थे। राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक का लेखक थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक साधारण भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 करता है निर्धारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से हैं। व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 12। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। संख्या 41 है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने रखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वयं को पुनः विकसित करने का अवसर। स्वयं को पुनः विकसित करने का अवसर को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय संसद का सचिवालय है। भारतीय संसद का सचिवालय है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरकार से स्वतंत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। कौन सा इसमें है जो आपको लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उसके सत्रावासन के बाद भी सत्र बुलाने की शक्ति है। ये आपका सही नहीं है। उसके पास सत्रावासन के बाद भी सत्र बुलाने की शक्ति है।
ये आपका सही नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है, नहीं गठित की जा सकती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है कौन सा संवैधानिक संशोधन? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 7वां और 31वां, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों को न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है? तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 60 या 500, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है कि, इसका आशय का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका है इसमें सभी निर्णय को सत्यात्मक मूल होता है, इस पर किसी भी न्यायालय का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। कहते हैं इसमें सभी न्यायालय के साक्ष्यात्मक मूल होता है, जो इस पर किसी भी न्यायालय का प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूचियों को कूट में उत्तर चुनना है। तो देखते हैं इसका प्रश्न, आपको सूची 1 और सूची 2 है, मिलाना है इसको। तो एक में है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति का हो जाएगा क्या है, तो लोक वित्तीय समिति है। 3 में है याचिका समिति, तो याचिका समिति होगा आपको 4 कार्यकारी समिति हो जाएगा। फिर है स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो इसका हो जाएगा तदर्थ समिति से संबंधित है। फिर देखेंगे विभागीय समिति, तो विभागीय समिति हो जाएगा आपको 2 स्टैंडिंग समिति, तो इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको सुमेलित नहीं है आंध्र प्रदेश 18, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 18 नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के 11 सीट है, 18 नहीं है, तो सही गलत नहीं, गलत पूछा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जबकि उड़ीसा 10 सही है, तमिलनाडु 18 सही है, महाराष्ट्र 19 सही है, आपको एक गलत है, 18 नहीं 11 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साधारण विधेयक में होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के द्वारा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 167 आपको परिभाषाओं को दायित्व करता है मुख्यमंत्री का, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित निधि से, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है, ओम -1 मीटर ओम 1 मात्रक है, ओम -1 और मीटर -1 का मात्रक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चालकता का मात्रक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 है,
प्रश्न संख्या 57 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के किस जिले में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा छपरा में किया गया था। कहाँ? छपरा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, 1934 में बिहार उड़ीसा भूकंप के बाद गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के सचिव कौन थे? बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के सचिव कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हनुमान नगर नेपाल के जिले से जयप्रकाश नारायण छुड़ाने वाले दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सूरज नारायण सिंह ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे आपको कैसे हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल संवहन के आधार पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यदि मैजेंटा रक्तभा नील रोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। दो में है, यदि श्याम हरित लाभ नीला मैजेंटा रक्त लाभ नील रोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का नीला होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका सही पूछा है। राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में तार होने वाली प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, सूची 1 और आपको सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में ऊर्जा हस्तांतरण है और सूची 2 में प्रयुक्त उपकरण है। इसको हम मिलाएंगे तो एक में है उष्मा से वैद्युत, तो उष्मा से वैद्युत होगा ताप विद्युत संयंत्र। 2 में है वैद्युत से ध्वनि, तो हो जाएगा लाउड स्पीकर। 3 में द्रव्यमान से ऊर्जा, तो द्रव्यमान से ऊर्जा का नाभिकीय रिएक्टर। फिर उसके बाद देखेंगे विद्युत से यांत्रिक, तो हो जाएगा 1 विद्युत मोटर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट होगा 4 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कोबाल्ट 14 अपनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जिनॉन को कहते हैं। किसको? जिनॉन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG को निम्नलिखित का मिश्रण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपको विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, निमज्जन छड़ इमर्सन रॉड एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम का कार्य करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जूल या तापन का नियम पर कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्ध आयुकाल 70 दिन है
उसे समान पदार्थ में 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों के बाद 0.25 ग्राम होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 140 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। बिहार के प्रशासनिक भूगोल के अंतर्गत उन जिलों का चयन करें जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पष्ट नहीं करते हैं, अंतः जिला को। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और वैशाली। ये आपको किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। लखीसराय, शेखपुरा, अरवल, वैशाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है। बिहार में मखाना उत्पादन के भौगोलिक कारकों में क्या शामिल है? एक में है 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच मध्यम तापमान। 2 में है 4 से 6 फीट गहरा स्थित जल स्थिर निकाय। 3 में कार्बनिक पदार्थ के भरपूर हल्की अम्लीय जलोढ़ मिट्टी। सही विकल्प को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में निर्माण होता है लिम्फोसाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। किसी समान व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रक्त में WBMC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। WBMC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थि पक्षपाद का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्कैपुला का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली को सूजन आ जाने से होने वाले रोग हैं, तो कौन सा रोग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो हम देखेंगे इसको मिलान। तो एड्रीनल का होगा क्रोध, भय और खतरा। बी का है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन स्त्रियों में आता है। 3 में इंसुलिन, तो इंसुलिन का होगा ग्लूकोज। फिर देखेंगे हम फेरोमोन, तो गंध के बोध के साथ आकर्षित करना। इस प्रकार एक का ए, बी का 3, सी का 4, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे, रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। उसको कौन सा रोग हो सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्कर्वी का रोग हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। प्रश्न संख्या 82 है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में कौन सा उपचार नवीनतम है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, IMRT है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। पौधे के गंधक की कमी का लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। पौधे में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऊपरी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे हम। सूची 1 और सूची 2 में देखिए मिलान करना है। एक में है प्लेग, तो प्लेग हो गया आपको चार्जिम्बानु। 2 में है एड्स, तो एड्स का विषाणु। और 3 में है गंजापन, तो गंजापन का हो गया 2 कवक। और डी में है मलेरिया, तो 1 होगा प्रोटोजोआ। इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। बैसिलस थुरिजिएंसिस का उपयोग होता है, तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जैविक कीटनाशक के रूप में होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। बिहार की भूकंपीय संवेदनशीलता और भूगर्भीय प्लेटों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बिहार के दक्षिणी पठार भाग पूरी तरह से भूकंप क्षेत्र मुक्त क्षेत्र। इस प्रकार बिहार के दक्षिणी पठार भाग पूरी तरह से भूकंप मुक्त क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है।
आपको 87 से मैथ रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसका सिर्फ हम आंसर देखेंगे मैथ रीजनिंग का। तो 87 का राइट आंसर होगा सी। 91 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 88 का प्रश्न देखेंगे तो 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे तो 89 का राइट आंसर होगा सी। ना तो निष्कर्ष और ना ही अनुसरण एक करता है, दो करता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, आपका राइट आंसर सी होगा 105, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 91 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 5 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, इसका राइट आंसर होगा ए 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, इसका राइट आंसर होगा डी 25 किलोमीटर पूर्व की ओर, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी भाई, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, पर देखेंगे डबल डी ट्रिपल ए, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 8, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, 2026-27 में बिहार बजट में सस्ती बिजली पर सब्सिडी के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 15,702 करोड़ रुपया आवंटित की गई, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, राज्य में प्रतिबद्ध व्यय में कौन कौन से मद शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ये केवल वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है, 2026-27 में राज्य में स्वयं कर राजस्व ऑन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा राज्य की जीएसटी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, 2026-27 के दौरान बिहार द्वारा अपने बजट का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है? ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 9.4%, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव बजट 2026-27 में दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 5, इस प्रकार राइट आंसर 5 एक्सप्रेसवे बिहार में बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पंजीकृत व्यय के लिए दिए जाने वाले 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के बारे में क्या सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर है, इसमें राज्य की उधार सीमा से बाहर रखा गया, इसमें राज्य की उधार सीमा से बाहर रखा गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, मार्च 2026 में बिहार दिवस मनाया गया। 2 में सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं कि मार्च 2026 में बिहार दिवस मनाया गया, सही है। सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, भी सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है, पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2026 में पूरे भारत में न्यूनतम कितने रॉन और E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 95 रॉन कर दी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, निम्नलिखित में किसने मार्च 2026 में अजमेर से 14 वर्षीय लड़कियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुक्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 106 है, 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब शामिल होंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति 11वें रायसीन डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे फिनलैंड के, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के स्थिति के बीच की 120 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा ध्रुव 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित स्क्रीन पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा -30 सेंटीमीटर बनेगी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है, प्रकाश की उस किरण को क्या होता है जो या तो मुख्य फोकस या उत्तल लेंस के लिए होकर गुजरती है या लेंस के टकराने से पहले मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए मिलती हुई प्रतीत होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर निर्गत होती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर निर्गत होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। भारत के पहले डिजिटल जनगणना 2027 के लिए अमित शाह द्वारा अनावरण का शुभांकरों का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रगति और विकास है, प्रगति और विकास, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है। प्रोजेक्ट हनुमान जो मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया किस राज्य की पहल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश की पहल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो मिलान करना है तो देखेंगे द चोला टाइगर्स, तो इसका हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। बी में है द इलियोमिनेटेड, तो इसका हो जाएगा आपको 3 अनिंदिता घोष होगा। फिर देखेंगे सी में है द यू बाइबल हाउस, द ट्यूबवेल बाइबल हाउस, इसका हो जाएगा 2 अभिषेक चौधरी। फिर होगा द मेरी कम्स टू मी, तो आपको अरुंधति राय होगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मां से बच्चे HIV और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय संघ EU देश बन गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क बन गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। प्रश्न संख्या 113 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन का विस्तार कब तक मंजूरी दी है? जल जीवन विस्तार की मंजूरी कब तक दी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2028 तक जल जीवन विस्तार की मंजूरी दिया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 114 है। किस राज्य सरकार ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है। नीचे दिए गए कथन 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और ए है, दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में है मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं। कारण में है वे सारे भारत के प्राकृतिक आवरण पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प को चुनिए, तो आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ए सही किंतु आर गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। एक प्रश्न संख्या 116 है। 2 पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। पिंड ए की दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड बी दूरी ग्राफ की प्रवणता से अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से अधिक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले या शहर जल और भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। जलकुंड बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। 1 में दरभंगा, 2 में पटना, 3 में बेगूसराय और 4 में वैशाली है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडारगारिका की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंध करते हैं। वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंध करते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं ढलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सा फसल उपयुक्त है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चाय उपयुक्त है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। संख्या 122 है, प्रश्न संख्या 122 है, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर यूथुकुडी हवाई अड्डा कर दिया है? यूथुकुडी हवाई अड्डा का नाम बदलकर यूथुकुडी हवाई अड्डा कर दिया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका होगा तुतीकोरिन हवाई अड्डा का नाम बदलकर यूथुकुडी हवाई अड्डा कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2026 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.21% हो गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा भारत हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, 1919 में बिहार उड़ीसा के प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 6 से 10 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, बिहार का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा मधेपुरा में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, निम्नलिखित में कौन जल डबरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा बाबा अल मदेव जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 116वां स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, रजनी ट्रॉफी 2026 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो पहली बार रजनी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? गरीबी की मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132 है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों को आकाश काला दिखाई क्यों देता? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों को अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा इस ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन प्राप्त रूप में नहीं होता है। इस ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन प्राप्त रूप में नहीं होता, इसके कारण काला दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में कौन सी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा तर्जनी निरूपित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है, अभ्यास आयु शक्ति 26 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा पोखरण रेंज में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, सत्य युग्म कौन है? सत्य युग्म पूछ रहा कौन सा है? तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल INS अंजदीप के बारे में क्या सही है? एक में यह स्वदेशी रूप से निर्मित शिल्प है, दो में यह स्वदेशी सेल स्टील बनाया गया है, या विकल्प को चुने। तो सही विकल्प को चुनने का रहा है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहता है बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा लखीसराय से प्राप्त हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे, भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार काल अनुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही कोट को चुने। तो आपको चुनना है,
तो इरडा की स्थापना कब हुआ? तो इरडा की स्थापना हुआ 1999 में। कब? 1999 में। सेबी की स्थापना हुआ है आपको 1988 में। 88 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ है आपको कब? 1975 में। 1975 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है? तो 1982 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी। 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रही? खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रही? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना रही, इंडियन आर्मी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। मार्च 2026 में जारी पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेशन, प्रश्न है मार्च 2026 में जारी महात्मा ए ग्रेटर कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डॉक्टर धीरज ककाड़िया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। प्रश्न संख्या 141 है। भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? 5 राज्य छूता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 142 है। कौन सा पठार मलनाड का मैदान में विभाजित है? मलनाड के मैदान में विभाजित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कर्नाटक विभाजित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143। प्रश्न संख्या 143 है। हट्ठी रिसाला उत्सव जो 138 वर्षों में मनाया जा रहा है महाराष्ट्र के किस जिले में आयोजित हुआ? हट्ठी रिसाला उत्सव जो 138 वर्षों से मनाया जा रहा है महाराष्ट्र के किस जिले में आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जलाना से आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है। कौन सा कथन सबसे सटीकता से वर्णन करता है कि एकल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में खाद्य जाल किसी परिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता क्यों उत्पन्न करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए कई खाद्य संबंधों को सुविधा देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है। मंझार कुंड कहाँ स्थित है? तो आपको मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रोहतास में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तकें हैं। इसको आपको मिलान करना है। तो ए में है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज। 2 में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा गीतांजलि हो जाएगा। 3 में खुशवंत सिंह। तो इसका हो जाएगा ए ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाएगा। फिर देखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये नेशन इन मेकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर CR दास ने लिखा। किसने? CR दास। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं। सांप्रदायिक निर्णय 1933 ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुआ था? तो आपको 16 अगस्त 1932 को हुआ था। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका नहीं डी होगा। जबकि आपका भारत जल सेना अधिनियम 1927 सही है। संविधान आंदोलन 1930 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सही है। आपका डी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो आपको कौन सुमेलित नहीं है तो इसको हम देखेंगे। इसका 149 का हो जाएगा सहायक संधि 1863। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सहायक संधि जो है नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा इसमें भी। तो आपको महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये आपका सही नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है। क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को ईस्वी हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, ना कि गांधीनगर में। नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर यहीं पर 8 समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब हम देखेंगे सेट नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।